हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू बरसाज अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के माध्यम से होने वाला आपका प्रवर्तन कांस्टेबल का एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम डेट 11 मई और 2025 को ही होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं रह गया। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम करा रहे हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक आपका जो नेशनल हाईवे का है वो हो गया, जल परिवहन का हो गया। अब हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो यूपी से रिलेटेड जो भी एक्सप्रेस वे हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से संचालित हैं, कौन कौन से बनने वाले हैं, उन सभी के बारे में। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी मिल जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्सप्रेस वे भारत में उच्चतम श्रेणी की सड़कें हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी गड्ढे वड्ढे नहीं मिलते हैं, आपको एकदम स्मूथ रोड मिलती है, आप आराम से इस पर अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेस वे नियंत्रित पहुंच वाला राजमार्ग होता है। इसमें कुछ सीमित स्थानों से ही प्रवेश और निष्कासन होता है। ओके, कुछ शहर होते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में 13 एक्सप्रेस वे हैं। काउंटिंग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने एक्सप्रेस वे हैं? 13 याद रखिएगा, जिसमें से 6 एक्सप्रेस वे वर्तमान समय में संचालित हैं। 6 हैं जो संचालित हैं, 7 एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन अवस्था में हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर कई सारे राज्य दिए हों और पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे कहाँ हैं, तो यूपी में है 6, जिसमें कि बने हुए हैं, और 7 आपके निर्माणाधीन अवस्था में हैं। तो 6 कौन कौन से बने हुए हैं वो देख लेते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर। ठीक है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे ये 25 किलोमीटर से याद रखिएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर। 4 नंबर है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई कितनी है? 341। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए जिससे आपको पीडीएफ मिल जाए। ओके, नेक्स्ट है आपका निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे। तो निर्माणाधीन कौन कौन से हैं? तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई कितनी है? 91 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे 63 किलोमीटर। गाज़ियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे 380 किलोमीटर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई कितनी है? 519 किलोमीटर। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई कितनी है? 210 किलोमीटर। गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई कितनी है? 170। तो ये आपके कौन से निर्माणाधीन। अब 13 तो आपको पता चल गया, 6 जो संचालित हैं, 7 वो जो निर्माणाधीन हैं। अब कुछ ऐसे भी एक्सप्रेस वे हैं जो कि प्रस्तावित हैं। ठीक है, जो कि कैसे हैं? प्रस्तावित हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। प्रयागराज वाराणसी एक्सप्रेस वे 110 किलोमीटर। मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेस वे 110 किलोमीटर। नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेस वे से शाहजहाँपुर बरेली होते हुए रामपुर रुद्रपुर उत्तराखंड सीमा तक। ठीक है, इसकी लंबाई अभी यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब नहीं की गई है। नेक्स्ट एक्सप्रेस वे कौन सा प्रस्तावित है? चित्रकूट प्रयागराज एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट है झांसी लिंक NH27 बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तक। नेक्स्ट है विंध्य एक्सप्रेस वे चित्रकूट से मिर्ज़ापुर तक। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ अगर चाहिए हो तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में बात करते हैं। पूछेंगे ना, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे क्या है, कहाँ है, कौन से शहरों में से होकर गुजर रहा है। तो इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुल्तानपुर जिले से किया गया। इस 6 लेन एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। कितनी है? 341 किलोमीटर। यह एक्सप्रेस वे लखनऊ के चांदसराय गांव से प्रारंभ होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस परियोजना के निर्माण में कुल 22,495 करोड़ रुपए की लागत आई। सब कुछ आपको याद रखना होगा। इस परियोजना को 36 महीने में पूरा किया गया। अब ये लास्ट लाइन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किसने इसका इनाग्रेशन किया है, कब इसको बनाया गया है, कब स्टार्टिंग हुई है, कहाँ से कहाँ तक है, कितने करोड़ रुपए हैं, कितने किलोमीटर आपका ये एक्सप्रेस वे है। ओके, अब देखते हैं एक्सप्रेस वे पर पड़ने वाले जिले। तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ठीक है, कितने टोटल हैं? 9। यही पूछ लेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़े कौन से कितने जिले हैं, काउंटिंग बता दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए 9 जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इस एक्सप्रेस वे पर यातायात संचालन, नियंत्रण एवं निगरानी के लिए ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। सुल्तानपुर में 32 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है, जिस पर आपातकालीन स्थिति में लड़ाकू विमानों का लैंडिंग एवं टेक ऑफ किया जा सके। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई 2022, वो कितना था? 16 नवंबर 2021। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 16 नवंबर 2021, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 16 जुलाई 2022। ठीक है,
को जालौन जिले के कठेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया? जालौन जिले के कठेरी गांव से। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप से प्रारंभ होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जनपद इटावा के कुतरेल गांव तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया एवं इटावा जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिले हैं बताइए? 7 जिले हो गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा इसको। इसकी लंबाई वगैरह जो भी हमने आपको पहले बताया था वो सब आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। तो गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश सरकार ने पश्चिमी भाग मेरठ को प्रदेश में पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये अभी बन रहा है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जिलों से गुजरेगा। जिले आपको पता होना चाहिए। कितने किलोमीटर है आपको पता होना चाहिए। ये गंगा एक्सप्रेसवे है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर थे, संचालित, निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे, उन सभी के बारे में यहाँ डिस्कशन हो गया है। कोई और टॉपिक आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बने रहिए ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।